मेहनत करो, आपका वक्त बदलेगा। यह पंक्ति केवल प्रेरक वाक्य नहीं है, यह एक सत्य है, एक नियम है, एक सूत्र है जिस पर पूरी सृष्टि चलती है। ब्रह्मांड हर कदम पर मेहनत करने वाले को देखता है, परखता है और समय आने पर उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पहुंचाता है जहां वह जाना चाहता था। हर व्यक्ति के जीवन में एक दौर आता है जब लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है। कोशिशें होने के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे होते। हम उठते हैं, भागते हैं, गिरते हैं, फिर से उठते हैं, लेकिन मंजिल दिखाई नहीं देती। और इसी जगह ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे रुक जाते हैं। वे खुद से कह देते हैं, शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं था। पर सच यही है कि रास्ते कहीं नहीं जाते, रास्ते वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। कदम थकते हैं, हम रुकते हैं और फिर जीवन बदलता नहीं। जिसने भी जीवन को पास से देखा है वह जानता है कि जो ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं उनका एक ही रहस्य है, वे कोशिश करते रहते हैं। चाहे एक कदम धीरे उठे, चाहे 10 कदम गलत दिशा में चले जाएं, मगर प्रयास बंद नहीं होता। वही ऊर्जा है जो साधारण को असाधारण में बदल देती है। लोग अक्सर कहते हैं नसीब नहीं साथ देता, पर क्या आपने ध्यान दिया है कि नसीब हमेशा उन लोगों के साथ जुड़ता है जो पहले से चल रहे होते हैं। कोई दरवाजा बंद है तो ताकत लगाओ, नहीं खुल रहा तो धक्का बदलो, नहीं खुल रहा तो रास्ता बदलो, मगर मत रुकिए। दुनिया वही जीत पाता है जो चलता रहता है, क्योंकि रुके हुए लोगों के लिए समय भी रुक जाता है और चलते हुए लोगों के लिए समय रास्ता बनाता है, जगह बनाता है, मौके लाता है। जीवन में जब तक अंदर ईमानदारी से मेहनत की आग जलती रहती है, तब तक कोई हालात इतने ठंडे नहीं हो सकते कि वह बुझ जाए। बहुत बार हम सोचते हैं, मैं इतना कर रहा हूं फिर भी सफलता दूर क्यों है? इसका जवाब बहुत सरल है। कभी कभी ब्रह्मांड हमसे अधिक तैयारियों की मांग करता है। वह देखता है कि क्या हम सच में उस जगह के योग्य हैं जहां पहुंचना चाहते हैं। घड़ी को देखें, वह हर पल चलती है, हर सेकंड टिक टिक करती रहती है, लेकिन उसका कोई भी कांटा अपनी जगह कभी शिकायत नहीं करता। न कहता है कि मैं थक गया हूं, न कहता है कि मेरी वजह से दुनिया नहीं बदल रही। फिर सही समय आने पर वही मिनट सेकंड बन जाता है, वही मिनट घंटा बन जाता है, वही घंटे दिन महीने और साल गढ़ते हैं। मेहनत भी ठीक ऐसी ही है। आप जो कर रहे हैं शायद अभी छोटा दिखे। आपका काम, आपकी कमाई, आपका संघर्ष, आपकी प्रैक्टिस, आपकी नींदें, आपके त्याग शायद अभी दुनिया को दिखाई न दे। पर ध्यान रखिए, हर बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो एक अंधेरा दौर आता है। बीज के चारों ओर केवल मिट्टी होती है, अकेलापन होता है, कोई रोशनी नहीं होती। लेकिन यही वो समय है जब भीतर जीवन पनप रहा होता है। यह वही चरण है जब जड़ें बन रही होती हैं, मजबूत हो रही होती हैं, धरती में गहराई तक फैल रही होती हैं। क्योंकि यदि जड़ें नहीं जमेंगी तो पौधा थोड़ी सी हवा चलने पर गिर जाएगा। आपका कठिन समय वही मिट्टी है, आपकी मेहनत उन जड़ों की तरह है जो आपको अटल बनाती है, और आपकी सफलता वह पौधा है जो एक दिन दुनिया को छाया देगा। इस संसार में कोई भी महान कार्य बिना मेहनत के जन्मा ही नहीं है। कलाकार हो या वैज्ञानिक, किसान हो या व्यापारी, साधक हो या सैनिक, हर ऊंचाई की नींव मेहनत की ईंटों पर ही रखी जाती है। कभी किसी मजदूर को दीवार बनाते हुए देखिए, वह एक एक ईंट लगाता है। वह प्रत्येक ईंट के साथ यह नहीं सोचता कि आज ही इमारत खड़ी हो जाएगी। वह यह भी नहीं कहता कि एक ईंट से क्या फर्क पड़ेगा। वह जानता है कि धीरे धीरे हर एक ईंट मिलकर इमारत बनाती है, और एक दिन लोग उस इमारत की ऊंचाई देखकर दंग रह जाते हैं। कोई यह नहीं देखता कि कितनी ईंटें लगाई गईं, कितनी बार सीमेंट हाथों पर सूख गया, कितनी बार धूप ने तपाया, कितनी बार बारिश में काम करना पड़ा। इसी तरह सफलता भी तैयार होती है चुपचाप, धीरे धीरे, इंट इंट। हर असफलता में भविष्य की सफलता छिपी होती है।
धरती पर गिरा एक बीज भी तो पहले टूटता है, फिर उगता है। इंसान भी उन्हीं क्षणों में मजबूत बनता है जब हालात उसे तोड़ते हैं। गिरना अपमान नहीं, रुक जाना हार है। धीमा होना समस्या नहीं, वापस मुड़ जाना नुकसान है। मेहनत केवल शरीर से नहीं होती, मेहनत मन से भी होती है। विचारों में ताकत रखना, निराशा को हर दिन हराना, उम्मीद को थामे रहना, गुस्से और घबराहट को भीतर से साफ करना, यह भी मेहनत है। कई बार सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। मन की मेहनत वही असल मेहनत है जिसे दुनिया कभी देख नहीं पाती। लोग अक्सर पसीना देखते हैं, संघर्ष की शामें देखते हैं, थकावट भरे चेहरे देखते हैं, पर कोई यह नहीं देखता कि अंदर कितने तूफान शांत किए गए, कितने डर दबाए गए, कितनी रातें चिंता में गुजरी और कितनी बार दिल ने कहा बस अब नहीं, और फिर भी आप उठकर खड़े हो गए। यह संसार मेहनत करने वालों को तुरंत इनाम नहीं देता। जीवन चाहता है कि आप परखा जाएं, कि आप सच में कितने अडिग हैं, कितने धैर्यवान हैं, कितने सच्चे हैं अपने लक्ष्य के प्रति। जो जल्दी हार मान जाते हैं, जीवन उन्हें वही लौटाता है, आधा सफर, आधी जीत और आधे अवसर। लेकिन जो कदम के कांटे निकालकर फिर चल पड़ते हैं, उनके लिए जीवन रास्ते में फूल भी बिछा देता है। बहुत बार आप देखेंगे कि कुछ लोग आपसे कम योग्य होकर भी आपसे आगे निकल जाते हैं। तब अंदर जलन उठती है, बेचैनी बढ़ती है। मन कहता है क्या मेहनत करने का कोई मतलब है? पर याद रखिए, यह तुलना आपकी ऊर्जा खा जाती है। आपको जिसकी जरूरत है वह है अपनी चाल, न कि दूसरों की रफ्तार। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। किसी को नौकरी खोजनी है, किसी को खुद को साबित करना है, किसी को परिवार संभालना है, किसी को पढ़ाई का दबाव झेलना है। हर संघर्ष का भार अलग है, लेकिन एक रास्ता सबका समान है। चलते रहो, क्योंकि ठहराव कभी किसी की मंजिल नहीं बना। जीवन में दो ही प्रकार के पल होते हैं, एक जब आप जीतते हैं और दूसरा जब आप सीखते हैं। हार नाम का कोई पल असल में होता ही नहीं, वह केवल अगली जीत की तैयारी का दौर होता है। शांत बैठकर सोचिए, आपके जीवन की सबसे अच्छी बातें शायद उन दिनों आई होंगी जब आप टूटे हुए थे, अकेले थे, किसी ने साथ नहीं दिया और आप सोच रहे थे कि अब आगे कैसे बढ़ूं। इन्हीं रातों में मन सबसे मजबूत बनता है। इन्हीं पलों में इंसान खुद को पहचानता है कि मैं क्या कर सकता हूं, कितना सह सकता हूं, कितना बदल सकता हूं। मेहनत का अर्थ सिर्फ काम नहीं है, मेहनत कभी कभी इंतजार भी होती है, मेहनत भरोसा भी होती है। मेहनत वह धैर्य है जो आप रोज रखते हैं, जब परिणाम नहीं मिलते फिर भी आप अपने भीतर से कहते हैं मैं कर सकता हूं। कभी पर्वतारोहियों को देखिए, वे एक एक कदम चढ़ते हैं, ऊपर देखते हैं, छोटी बादलों में छिपी है, लगता है जैसे वहां पहुंचना संभव ही नहीं, पर वे चलते रहते हैं। हर कुछ कदमों पर उन्हें रुकना पड़ता है, सांस फूलती है, पैर जवाब देने लगते हैं, लेकिन वे जानते हैं अगर मैं यहीं बैठ गया तो ऊंचाई मेरे लिए मर जाएगी। छोटी उन्हें केवल तभी दिखती है जब वे धैर्य और साहस के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाते रहते हैं। आपका लक्ष्य भी ऐसा ही पर्वत है। रास्ता लंबा है, अकेलापन होगा, गति धीमी होगी, लोग हंसेंगे, कुछ कहेंगे कि तुम नहीं कर पाओगे, कुछ कहेंगे कि समय खराब है और कुछ कहेंगे कि सब किस्मत है। लेकिन आप जानिए, किस्मत उन पर्वतारोहियों का साथ देती है जो चढ़ते रहते हैं, न कि उन लोगों का जो नीचे खड़े होकर बहाने गिनाते हैं। कुछ लोग केवल मंजिल देखते हैं और यात्रा से डर जाते हैं। कुछ लोग यात्रा शुरू कर देते हैं पर बीच में लौट आते हैं, और बहुत कम लोग अंत तक चलते हैं। भले ही कदम डगमगा जाएं, हाथ छिल जाएं, दिल तकलीफ से भर जाए, पर वे रुकते नहीं। अलग दिखाई देना चाहते हो तो अलग करना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। वह आवाज जो कहती है कि तुम्हारी कीमत तुम्हें भी नहीं पता अभी,
तुम्हारी क्षमता तुम्हारी कल्पना से बड़ी है। तुम वहां तक जा सकते हो जहां लोग जाने का साहस तक नहीं करते। कड़ी मेहनत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह पहले अंदर फल देती है, बाहर बाद में। पहले आत्मविश्वास बढ़ता है, फिर योग्यता, फिर पहचान, फिर अवसर और सबसे अंत में धन और शोहरत। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख, न संघर्ष, न ठहराव, न गरीबी, न भय। जब परिस्थितियां स्थायी नहीं तो खुद को रोकना क्यों? आपकी मेहनत ही वह पुल है जो आपको आज की स्थिति से कल की ऊंचाई तक ले जाएगी। कभी सोचना, अगर पक्षी उड़ना सीखते समय गिर जाएं और फिर उड़ने की कोशिश बंद कर दें तो क्या आसमान पक्षियों से भर पाता? अगर बारिश पहली बार गिरकर धरती में समा जाए और बादल बनना बंद कर दे तो क्या नदियां बहती, सागर भरते, जीवन पनपता? अगर सूर्य हर शाम डूबकर कह दे कि अब तो रात है, मैं क्यों निकलूं, तो क्या दुनिया में एक भी सुबह हो पाए? प्रकृति का नियम है, वह हार नहीं मानती। इंसान उसी प्रकृति का अंश है, तो मनुष्य क्यों हार माने? आपके हाथ में केवल प्रयास है, फल नहीं। पर यही प्रयास ऐसा चुंबक है जो फल को खींच लाता है। और याद रखिए, सफर जितना कठिन होगा, मंजिल उतनी मीठी लगेगी। दूसरों की सफलता पर तालियां बजाना सीखिए, क्योंकि एक दिन दुनिया आपकी मेहनत पर तालियां बजाएगी। कभी खुद से एक सवाल पूछिए, क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में चमकते हैं, नाम बनाते हैं, इतिहास में जगह पाते हैं, और कुछ लोग बस भीड़ में खो जाते हैं? अंतर केवल एक होता है, वे लोग हार मानने वाले पल में भी चलते रहते हैं। वे ठोकर खाकर कहते हैं, शुक्र है, रास्ता सच में है। वह अपनी नाकामी से भागते नहीं, उसे आगे बढ़ने का साधन बना लेते हैं। और ऐसे ही लोग दुनिया में निशान छोड़ते हैं। जीवन हमेशा सरल नहीं होगा। कभी आपको एक ऐसा दिन मिलेगा जब सब कुछ आपके खिलाफ खड़ा दिखाई देगा। काम बिगड़ेंगे, लोग दूर हो जाएंगे, अवसरों के दरवाजे बंद लगेंगे और मन कहेगा रुक जाओ, छोड़ दो। लेकिन वही क्षण आपके लिए असली परीक्षा बनता है। उसी क्षण आपका भविष्य तय होता है। आप रुकने का फैसला लेते हैं या आगे बढ़ने का। जो आगे बढ़ते हैं वे धीरे धीरे सीख जाते हैं कि दुनिया आपके प्रयासों का फल देने में देर कर सकती है, लेकिन रोकेगी कभी नहीं। कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती यदि आप भीतर से तैयार हैं। हर इंसान के सपने होते हैं। कोई अपने माता पिता के लिए बड़ा घर चाहता है, कोई अपनी मेहनत से पहचान बनाना चाहता है, कोई अपनी गरीबी, अपने अकेलेपन, अपनी मजबूरी से बाहर आना चाहता है। पर सपनों का फर्क यह नहीं कि वे बड़े हैं या छोटे। फर्क बस इतना होता है कि आप उनसे कितना जुड़े हुए हैं। कुछ लोग सपने देखकर भूल जाते हैं, कुछ लोग सपने देखकर डर जाते हैं, कुछ लोग सपने देखने की हिम्मत ही खो देते हैं। लेकिन जो लोग सपनों के लिए पसीना बहाते हैं, धैर्य रखते हैं, अपनी कमियों को स्वीकारते हैं, गलतियों को सुधारते हैं और काम करते रहते हैं, उनके सपने अक्सर सच में बदल जाते हैं। दुनिया में जो भी चीज खूबसूरत है वह किसी की मेहनत से जन्मी है। ताजमहल से लेकर धुनों तक, कविताओं से लेकर पुलों तक, पेड़ों से लेकर उपलब्धियों तक, सबके पीछे अनगिनत घड़ियां हैं जो प्रयास में बीती। और यह भी सच है कि कभी कभी आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं। कोई समर्थन नहीं, कोई मान्यता नहीं, कोई आपके संघर्ष को समझने वाला नहीं। कई बार परिवार भी नहीं समझ पाता, दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं, समाज भी हंस देता है। लेकिन थोड़ा सोचिए, शेर जंगल में अकेला चलता है, फिर भी उस पर राज करता है। चील आकाश में अकेली उड़ती है, फिर भी बादलों को चीर देती है। सूरज रोज अकेला उगता है, फिर भी पूरी धरती को रोशन करता है। अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का संकेत है कि कुछ ऐसा बनने जा रहे हो जो भीड़ में नहीं बन सकता। मेहनत आपको दो चीजें देना शुरू करती है, पहले क्षमता और फिर पहचान। आप अकेले चलकर क्षमता कमाते हैं और
जब लोग आपकी क्षमता को पहचानते हैं तब भीड़ आपकी ओर दौड़ती है। इस दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं आया। हर उपलब्धि जीरो से शुरू होती है। एक ईंट, एक विचार, एक कदम, एक समाधान, एक संघर्ष से आप भी वही कर सकते हैं। आपके भीतर वही ताकत है, वही हिम्मत है, वही ऊर्जा है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उस ऊर्जा को जगाते हैं और कुछ लोग उसे सोए रहने देते हैं। आपको हर दिन अपने आप को यह याद दिलाना होगा, आज का दिन चाहे कितना भी कठिन हो, यह मेरे लिए एक निर्माण का दिन है। आज मेरे धैर्य, मेरी नीयत, मेरी लगन की परीक्षा है और मैं पास होना चाहता हूं। कभी कभार बाहर के संघर्ष से ज्यादा आपका अंदर का युद्ध कठिन होता है। असुरक्षा, संदेह, डर, तुलना और वह छोटी सी आवाज जो हर समय कहती है क्या फायदा। आपको उस आवाज को जवाब देना है। फायदा है क्योंकि अगर आज मैं नहीं बदलूंगा तो कल भी मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। मेहनत का फल देर से आता है क्योंकि जीवन इंतजार करता है कि आप फल को ढोने के लायक बन जाएं। वह आपको मजबूत करना चाहता है ताकि सफलता आपके हाथ में टिक सके। अगर सफलता तुरंत मिल जाए तो शायद आप उसकी कद्र ही न कर पाए क्योंकि आपने उसके लिए पसीना नहीं बहाया होगा। सही मेहनत आपको बदल देती है। आपके विचार बदलते हैं, आपका व्यवहार बदलता है, आपकी क्षमता बढ़ती है, आपके अंदर की ऊर्जा उभरती है और अंत में एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और खुद से कहते हैं शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। याद रखिए, अवसर प्रयास में छिपे होते हैं, भाग्य मेहनत की चाल में चलता है, उम्मीद धैर्य से जन्मती है। सफलता ही नहीं, उसे पाने का सफर भी खूबसूरत होता है और एक दिन आप वही कहेंगे जो दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने कभी कहा है, मेरी मेहनत ने मेरा वक्त बदल दिया। कभी सोचिए, इंसान क्या चाहता है? सुख, सम्मान, पहचान, सुरक्षा, प्यार, स्वतंत्रता और हर इनाम की कीमत मेहनत है। लेकिन मजेदार बात यह है कि किसी भी इनाम से पहले मेहनत आती है और मेहनत हमेशा अकेले निभानी पड़ती है। कुछ लोग दिन में सपने देखते हैं लेकिन सफल वे होते हैं जो रात में भी जागकर सपने पूरे करने की योजना बनाते हैं। वे सुबह उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए कदम रखते हैं और शाम तक फिर एक कदम आगे बढ़ चुके होते हैं। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आपके अंदर दो आवाजें लड़ती हैं। एक कहती है छोड़ दो, यह बहुत मुश्किल है, और दूसरी कहती है अभी नहीं, मैं अभी हारने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं। जो लोग दूसरी आवाज को मजबूत करते हैं वे असंभव को संभव बना देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत सामान्य परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, न कोई सुविधा, न पैसा, न विशेष शिक्षा, फिर भी वे आगे चलकर डॉक्टर, वैज्ञानिक, लेखक, नेता बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पास जो था उसी से शुरुआत की और आगे बढ़ते गए। फर्क शुरुआत में नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आप रुकते हैं या चलते रहते हैं। और ध्यान रखिए, मेहनत केवल हाथों से नहीं होती, वह सोच से भी होती है। एक सकारात्मक विचार हजार बहाने से ज्यादा ताकत देता है। एक स्पष्ट लक्ष्य हजार इच्छाओं से बेहतर होता है। अगर रास्ता कठिन लगता है तो इसका मतलब है कि आप किसी आसान लक्ष्य की ओर नहीं बल्कि किसी बड़े मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं। और बड़े मुकाम हमेशा बड़े धैर्य, बड़ा दिल और बड़ी निष्ठा मांगते हैं। लोग कहते हैं कि किस्मत सब कुछ तय करती है, पर असलियत में किस्मत दो ही तरीकों से काम करती है। या तो वो आपको मौके फेंकती है या वे आपकी मेहनत के सामने झुक जाती है। जिनके पास अवसर है वे अगर उससे भागते हैं तो अवसर भी उनसे भाग जाता है, और जिनके पास अवसर नहीं है लेकिन वे मेहनत करते रहते हैं
उनकी मेहनत एक दिन अवसर पैदा कर देती है। कई बार आप सोचेंगे कि दुनिया में बहुत तेजी है, लोग दौड़ते जा रहे हैं, आपको लगेगा कि आप पीछे छूट रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है, जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां पहले आने वाले को मेडल मिले और पीछे रहने वाले को हार मिल जाए। जीवन एक यात्रा है जहां हर किसी के पास अपनी गति है, अपना रास्ता है, अपना समय है। आपका समय भी आएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप चलना बंद न करें। कभी उन पौधों को देखिए जो पथरीली जमीन पर भी उग आते हैं, न मिट्टी, न पानी, न खाद, फिर भी वे जिंदा रहते हैं क्योंकि उनके भीतर जीने की जिद होती है। अगर प्रकृति में इतना साहस है तो इंसान जो चेतन और समझ वाला है वह कैसे कमजोर हो सकता है। सही दिशा में उठाया गया धीमा कदम भी गलत दिशा में उठाए गए तेज कदम से बेहतर होता है। आपको किसी के सामने साबित होने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद से जीतना है। कभी कभी मेहनत आपको थका देती है, शरीर से भी और मन से भी, लेकिन वही थकान आपको यह याद कराती है कि आप स्थिर नहीं हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। रुका हुआ पानी सड़ जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी साफ रहता है। इंसान भी ऐसा ही है, जो चल रहा है वह जीवित है। अगर जीवन में कभी ऐसा पल आए जब आपको लगे कि अब गिर चुके हैं, तो घबराइए मत। गिरना आपदा नहीं है, वहीं पड़े रहना असली खतरा है। हर गिरावट में खड़े होने का अवसर छिपा होता है। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन उससे यह समझिए कि सफलता अंत नहीं, एक यात्रा की उपलब्धि है। सफल लोग भी कभी असफल रहे हैं, उनकी भी योजनाएं विफल हुई, उनके भी सपने टूटे, उनके भी रिश्ते छूटे। फर्क बस इतना था कि उन्होंने अपने दर्द को पेट्रोल बनाया, ब्रेक नहीं। और जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने साधारण शुरुआत की और असाधारण बन गए, तो अपने दिल में यह बात बिठा लीजिए, यदि वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी शक्ति नहीं होती, रुकावट हमारे अपने ही विचार होते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेला क्या कर लूंगा, मेरा भाग्य खराब है, मैं दूसरों जितना स्मार्ट नहीं हूं। ये वाक्य हमें बांध देते हैं। अगर इन्हें हटाना सीख गए तो आपके पंख खुद फैल जाएंगे। आज आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, जो भी स्थिति है, वही आपका मंच है। यहीं से शुरू कीजिए। अपने दिन का एक छोटा हिस्सा अपने सपनों को दीजिए। एक शब्द लिखिए, एक कदम उठाइए, एक कॉल कीजिए, एक कौशल सीखिए, एक आदत बदलिए। छोटे बदलाव मिलकर जीवन की दिशा बदल देते हैं। मेहनत यह मांगती है कि आप अपनी मंजिल के बारे में सोचें, लेकिन अपनी नजर रास्ते पर रखें, क्योंकि ध्यान लक्ष्य से हटता नहीं और कदम चलते रहते हैं। और सबसे बड़ा सत्य यह है, ब्रह्मांड उन लोगों का सम्मान करता है जो अपने जीवन का सम्मान करते हैं, और अपने जीवन का सम्मान वही करता है जो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करता है। एक दिन आपकी कहानी भी किसी और के लिए प्रेरणा बनेगी। आपका संघर्ष किसी को ताकत देगा, आपकी मेहनत किसी और के अंधेरे में रोशनी लगाएगी, और आप खुद महसूस करेंगे कि तकलीफें बेकार नहीं गईं, रातें व्यर्थ नहीं गईं, और आंसू पानी नहीं बल्कि ईंधन थे। मेहनत कभी धोखा नहीं देती, वह लौटती है, कभी सफलता बनकर, कभी सम्मान बनकर, कभी अनुभव बनकर, कभी ज्ञान बनकर, कभी रुपया बनकर, कभी आत्मविश्वास बनकर, और कई बार वह लौटती है ऐसे मुकाम पर जो आपने सोचा भी नहीं था। कभी ध्यान से देखिए, जब एक बीज को मिट्टी में दबाया जाता है तो उसके ऊपर अंधेरा होता है, न कोई रोशनी, न कोई पहचान, लेकिन वह बीज घुटता नहीं, शिकायत नहीं करता,
भागता नहीं है, वह वहीं रहता है, अपने भीतर की शक्ति को जगाता है और एक दिन मिट्टी को फाड़कर बाहर आ जाता है। उसी पल से दुनिया उसे नोटिस करना शुरू करती है। लोग बीज के संघर्ष को नहीं देखते, वे केवल फूल देखते हैं। उसी तरह आपके संघर्ष को शायद आज कोई नहीं देख रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार जा रहा है। हर प्रयास, हर हार, हर आंसू, हर उठना, हर गिरना आपके भीतर कुछ जोड़ रहा है। धैर्य, समझ, ताकत और गहराई। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा कर रहे हैं तो स्वभाव से ही कठिनाई आएगी, क्योंकि बड़ी ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए फेफड़े मजबूत चाहिए और यही अभ्यास आपको मजबूत बनाता है। कभी आपको लगेगा कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, कि आपकी मेहनत किसी गड्ढे में गिर रही है, लेकिन सच यह है कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। वह या तो आपको मंजिल तक पहुंचाती है या आपको मंजिल के लायक बना देती है। कुछ लोग मानते हैं कि सफलता अचानक आती है, एक झटके में, लेकिन यह धारणा केवल कहानी की दुनिया में सही है। वास्तविक जीवन में सफलता लंबी प्रक्रिया है। जैसे धातु को तलवार बनने के लिए अग्नि सहनी पड़ती है, वैसे इंसान को भी चमक पैदा करने के लिए बिरादरी की बातें, असफलताओं के ताने और खुद के संदेह की धुंध सब झेलनी पड़ती है। याद रखिए, दुनिया केवल तैयार फलों को सराहती है, बीज बोने वाले को नहीं। इसलिए आज पहचान की कमी से निराश न हो। आप अपना बीज बो रहे हैं, एक दिन अंधेरा हटेगा और रोशनी आपके जीवन पर चमकेगी। आपके जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको बताएंगे कि आप जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ उपदेश देंगे, कुछ दूर चले जाएंगे, पर दुनिया का यही तरीका है। जब तक परिणाम नहीं आता, दुनिया सवाल पूछती है। जब परिणाम आ जाता है, उसी दुनिया के चेहरे बदल जाते हैं। इसलिए दूसरों की बातों को आपकी गति तय करने ना दें। आपके कदमों की थाप अपने दिल की धड़कन से तय होनी चाहिए। आप सोचिए, वृक्ष अपनी जड़ें किसी को दिखाकर ताकत साबित नहीं करता, उन गहराइयों में उतरता है जहां कोई देख नहीं सकता। शाखाएं बाद में आती हैं, पहले जड़ें मजबूत होती हैं। आप आज जड़ों पर काम कर रहे हैं, शाखाएं अपने समय पर फैलेंगी, फल अपने मौसम में आएंगे। और एक बात समझिए, मेहनत का अर्थ केवल पसीना बहाना नहीं होता, यह अपने विचारों को शुद्ध करना भी है, अपने कर्मों को सजग बनाना भी है, पुरानी आदतें छोड़ना भी मेहनत है, हर दिन एक बेहतर इंसान बनना भी मेहनत है। अक्सर लोग कहते हैं कि समय निकल गया, अब उम्र हो गई, अब काफी देर हो चुकी है, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। आकाश में उड़ने वाले पंछी कभी नहीं पूछते कि कौन सा मौसम है। वे उड़ते हैं क्योंकि उड़ना उनकी प्रकृति है। इंसान का भी स्वभाव विकास करना है। जब तक सांस चल रही है तब तक संभावना है, जब तक दिल धड़क रहा है तब तक उम्मीद है। कुछ लोग जन्म से सौभाग्यशाली होते हैं, लेकिन सौभाग्य की चमक भी मेहनत की आग से तेज होती है। जो अब आपके जीवन में अभाव है, वह बाद में आपकी प्रेरणा बन सकता है। जो आज मुश्किल लग रहा है, वही कल आपकी मजबूती की जड़ बनेगा। कई बार हमें लगता है कि सपनों को पूरा करने के लिए बड़ा माहौल चाहिए, बड़ी पहचान चाहिए, बड़ा संसाधन चाहिए। लेकिन कहानियां कहती हैं कि जितनी भी महान उपलब्धियां हुई हैं, वे छोटे से कमरे में, टूटती कुर्सी पर, फटी कॉपी में, कमजोर जिंदगी के बीचों बीच शुरू हुई है। आपको समझना होगा, मेहनत केवल बाहर नहीं होती, वह भीतर होती है। आप अपने विचार बदलते हैं, अपने निर्णय बदलते हैं, अपनी आदतें बदलते हैं और धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल जाती है। यह यात्रा अकेली हो सकती है, लेकिन इसका फल सामूहिक होता है। आपकी सफलता केवल आपकी नहीं होगी,
उसमें उन लोगों की खुशी भी होगी जो आज आपके संघर्ष को समझ नहीं पा रहे। एक दिन वही लोग आपकी कहानी से प्रेरणा लेंगे। हर रात जो आप अपने सपनों की चिंता में जगते हैं, वह एक कीमती निवेश है। हर असफल कोशिश भविष्य की जीत का आधार है। हर हार यह साबित करती है कि आपने कोशिश की, और कोशिश करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है, या जीतता है या सीखता है। आज शायद मंजिल दूर दिखती हो, लेकिन जो मंजिल धुंध में छिपी होती है, उसके सामने पहाड़ी हवा बहुत साफ होती है। आप बस चलते रहिए, समय धुंध हटाएगा और रास्ते साफ दिखने लगेंगे। अपने आप से यह प्रतिज्ञा कीजिए, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं हूं। चाहे दुनिया चुप रहे या आवाज उठाए, मैं अपने कदमों को नहीं रोकूंगा। यह जीवन आपका है, यह सपना आपका है, और इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आप मेहनत करते रहे। एक दिन मेहनत आपका परिचय होगी, आपका परिचय बदल देगा और आपका वक्त बदल जाएगा। और सबसे बड़ा सच यह है कि मेहनत तब काम करती है जब कोई देख भी नहीं रहा होता। जब घर के लोग सो जाते हैं और तुम जागकर अपने सपनों को सींचते हो, जब तुम्हारे दोस्तों की दुनिया मौज में डूबी होती है और तुम अकेले अपने कमरे में भविष्य की तैयारी कर रहे होते हो, जब सोशल मीडिया पर दूसरे की चमकती जिंदगी देखकर लोग तुलना में खो जाते हैं, और तुम उस वक्त अपना ध्यान इस बात पर लगाते हो कि तुम्हारी जिंदगी कब चमकेगी। कहा जाता है, जिसने कठिनाई में मेहनत करने का हुनर सीख लिया, उसे सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। पर यहां एक और राज है, सफलता कभी तुरंत नहीं आती। वह खामोशी से बढ़ती है, दिन प्रतिदिन जमा होती है, बूंद बूंद बनकर एक दिन समंदर बन जाती है। लोग कहते हैं, भाई किस्मत बदलनी है तो कर्म बदलो। ठीक बात है, लेकिन कर्म बदलने से पहले सोच बदलनी होती है, क्योंकि जब तक सोच छोटी है, मेहनत भी सीमित रह जाती है। और जब अंदर से मन कहने लगता है मैं कर सकता हूं, तभी शरीर, समय और जीवन उसकी रफ्तार पकड़ते हैं। कभी ध्यान दिया है, एक छोटा सा पौधा जब मिट्टी में बीज होकर गिरता है, तो उसे उगने के लिए मिट्टी में दफन होना पड़ता है, अंधेरों से गुजरना पड़ता है, चोट खाना पड़ता है, बारिश और धूप सहनी पड़ती है, तब जाकर वह पौधा बनता है, फिर पेड़, और अंत में छाया देने वाला बरगद। मेहनत भी ठीक वही पौधा है, पहले दर्द देती है, फिर आदत बन जाती है, और एक दिन परिणाम बनकर सबसे सामने खड़ी होती है। और जो लोग सोचते हैं कि मेहनत करने से बस नौकरी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, वे आधी कहानी पढ़ रहे होते हैं। मेहनत पहले इंसान को अंदर से बदलती है, उसके नजरिए को विशाल करती है, उसे मजबूत बनाती है, उसके डर को गलाती है, और असली उसे पैदा करती है जो वह दुनिया को दिखा सके। महत्वपूर्ण सिर्फ यह नहीं कि तुम कितने घंटे काम करते हो, बल्कि यह कि उन घंटों में तुम्हारी नीयत कितनी ईमानदार है, कितनी फोकस्ड है, कितनी सच्ची है। कुछ लोग काम करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। वे बड़े बड़े वादे करते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन जब अकेले काम करने का समय आता है तो बहाने उनके मुंह से बरसने लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग खामोशी में मेहनत करते हैं, ना शिकायत करते हैं, ना जल्दबाजी दिखाते हैं, ना दूसरों से तुलना करते हैं। वे सिर्फ इतना जानते हैं, मेरा समय आएगा। अगर मैं धैर्य से, ईमानदारी से रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहूं। याद रखिए, पहाड़ एक ही दिन में नहीं कटता, उसे काटने वाला छोटा सा हथौड़ा भी हर चोट के साथ काम करता है। हर चोट का असर दिखाई नहीं देता, पर किसी एक आखिरी चोट के साथ पहाड़ टूटकर बिखर जाता है। लोग सिर्फ उस आखिरी चोट को देखते हैं, पर मेहनत हर चोट में छिपी होती है। जिंदगी भी यही खेल खेलती है। तुम मेहनत करो, रोज थोड़ा सीखो, थोड़ा गिरो, फिर उठो, फिर कोशिश करो, और एक दिन ऐसा आता है जब सारी कोशिशें एक साथ समझ में आने लगती हैं। लोग कहेंगे तुम बहुत बदल गए हो,
पर सच क्या होगा? तुम बदलते नहीं, तुम बस अपने असली रूप में ढलते हो। एक और बात समझो, तकलीफ से भागने वाले कभी ताकतवर नहीं बनते। जो लोग दुख को, भय को, संघर्ष को देखकर खड़े रह जाते हैं, वही अपने अंदर एक नया योद्धा खड़ा कर लेते हैं। तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आएंगी, कभी पैसे की कमी, कभी समय की कमी, कभी अपने ही लोगों का तंज, कभी अपनों का मजाक, कभी दुनिया का अविश्वास। लेकिन यह सब किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए परीक्षा है, यह जानने की कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। वक्त बदलना कोई जादू नहीं है। वक्त मेहनत, धैर्य और विश्वास से बदला जाता है। और याद रखना, दुनिया तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखेगी, वह सिर्फ तुम्हारी सफलता देखेगी। इसलिए उनसे उम्मीद मत करो कि वे तुम्हें समझेंगे। सबसे पहले खुद को समझो, फिर अपने उद्देश्य को समझो, और फिर बिना पीछे देखे चलते रहो। मेहनत वह कविता है जिसे जिंदगी रोज पढ़ती है। वह तुम्हें गिराती है ताकि उठना सीख सको, वह तुम्हें अंधेरे में ले जाती है ताकि रोशनी की चाह जगे, वह तुम्हें खाली बनाती है ताकि नया भर सके। और सबसे बड़ा सच यह है, जो समय आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है, कल वही समय तुम्हारी तारीफ करेगा। क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी नहीं। और कभी कभी यह भी होता है कि तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, लेकिन दुनिया तुम्हारी कोशिशों को नजरअंदाज कर देती है। कुछ लोग तो तुम्हारा मजाक भी उड़ाते हैं। वे कहते हैं, इतनी मेहनत कर रहा है, क्या मिला? लेकिन सच यह है कि जो तुम्हारे भीतर बदल रहा है, वह सबसे बड़ा पुरस्कार है। जिंदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वे जो मेहनत से पहले ही हार मान लेते हैं, और दूसरे वे जो हार खाकर भी फिर मेहनत में लग जाते हैं। पहले लोग शिकायत करते हैं, दूसरे लोग चुपचाप काम करते हैं। किस्मत भी उन लोगों के साथ नाचती है जो अपनी तकदीर को जगा रहे होते हैं। जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो, तो यह आगे बढ़ना सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं दिखाई देता, यह तुम्हारे अंदर दिखाई देता है। तुम्हारी सोच में, तुम्हारे आत्मविश्वास में, तुम्हारे कदमों की दृढ़ता में। कई बार ऐसा लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, पर असल में वह मिल रहा होता है, बस अंदर। तुम्हारे धैर्य के रूप में, तुम्हारे अनुभव के रूप में, तुम्हारे विवेक के रूप में। जिंदगी हर संघर्ष के साथ तुम्हें कुछ सिखाती रहती है। जितनी जिम्मेदारी उठाओगे, उतनी क्षमता पैदा हो जाएगी। जितनी मेहनत करोगे, उतने परिणाम मिलेंगे। कभी सीधे, कभी घुमाकर, कभी तुरंत, कभी बाद में। एक बात हमेशा याद रखना, वो काम जिन्हें करने से तुम्हें डर लगता है, अक्सर वही काम तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलते हैं। डर के पीछे हमेशा संभावना छिपी होती है। जो डर को पार कर लेता है, वही आगे निकलता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जिनके पास कुछ नहीं है, कल उनके पास सब कुछ हो सकता है। फर्क इतना है कि कुछ लोग इंतजार करते रह जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करते रह जाते हैं। तुम्हें किस पक्ष में खड़ा होना है, ये तुम तय करते हो। महानता उन लोगों के लिए है जो सपनों की कीमत जानते हैं, जो अकेले चलना सीख चुके हैं, जो संघर्ष से दोस्ती कर लेते हैं, और जो कभी थक कर रुकने को अंत नहीं मानते। कभी कभी तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं होगा, कोई बात नहीं, तुम्हें आदत से काम लेना होगा। आदतें इंसान को वहां पहुंचाती हैं जहां इच्छा और प्रेरणा नहीं पहुंचा पाती। और जब आदत बन जाती है तो काम बोझ नहीं रह जाता, वह जीवन की शैली बन जाता है। लोग पूछते हैं, सफलता का राज्य क्या है? उत्तर सरल है, हर दिन वह करो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। चाहे कदम छोटा हो, बस आगे होना चाहिए। और यह भी सच्चाई है, मेहनत करने से पहले और बीच में बहुत बार ऐसा लगेगा कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ने से कुछ नहीं मिलता, टिके रहने से सब मिलता है। दुनिया के इतिहास में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने हार मानकर जीत ली हो।
अगर जिंदगी ने तुम्हें थोड़ा कठिन रास्ता दिया है तो यह उसकी नाइंसाफी नहीं, उसका भरोसा है। वह जानती है कि तुम आसान रास्तों के लिए नहीं बने हो। तुम्हें ऊपर जाना है और ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता ही है। हर गिरावट एक संकेत है, तुम्हें और मजबूत होना है। हर असफलता एक दर्पण है, तुम्हें खुद को सुधारना है। हर मुश्किल एक पुकार है, चलते रहो, तुम सही दिशा में हो। और जब भीतर यह समझ जन्म ले लेती है तो बाहरी दुनिया की आलोचना, ताने और रोक टोक धुएं की तरह उड़ जाते हैं। क्योंकि तब इंसान जानता है मेरा वक्त भी आएगा और वह मेहनत ही लेकर आएगी। क्योंकि मेहनत का सफर कभी अकेला नहीं चलता। ईश्वर चलते चलते हर कदम पर संग देते हैं, बस विश्वास बनाए रखना पड़ता है। और जब विश्वास और परिश्रम मिल जाते हैं तब ऐसा कोई बल नहीं जो इंसान का भाग्य बदलने से रोक सके। इसलिए चलते रहिए, क्योंकि आपका वक्त सचमुच बदलने वाला है। जो आज दूर लगता है वह कल हाथों में होगा। जो आज नामुमकिन लगता है वह कल आपका परिचय बनेगा। और हां, अगर यह शब्द आपके दिल को कहीं भी छू पाए हों तो इससे जुड़ी एक छोटी विनती है। भक्ति प्रवाह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह साधारण बटन नहीं, आत्मा को रोज नई सीख देने वाला दरवाजा है। इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर करिए। किसी एक को भी प्रेरणा मिल गई तो समझिए आपकी दया सफल हो गई। एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखिए। आपका हर शब्द हमें नई ऊर्जा देता है, नए विचारों को जन्म देता है। भगवान का नाम लेते रहिए। नाम में शक्ति है, नाम में शांति है, नाम में वह प्रकाश है जो अंधेरों को रास्ता बना देता है। और अब हम विदा लेते हैं, पर बस थोड़ी देर के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नए विचार, एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।